हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते ही होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसी रिवॉल्विंग, आईसी क्लीनिंग एंड आईसी रिवॉल्विंग। आईसी किस तरीके से हम क्लीन करेंगे और कितने आसानी से क्लीन करेंगे और उसको रिवॉल्व कैसे करेंगे, जो इस वीडियो में दिखाने वाले हैं दोस्तों, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। और अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं दोस्तों तो दूसरी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए दिखाते हैं किस तरीके से हम। सबसे पहले आपको दिख रही होगी यहाँ पर एमएमसी रखी हुई है। तो यहाँ पर बाल बने हुए, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ इसको सबसे पहले कर लेते हैं इस तरीके से। कोई भी आईसी बोर्ड से निकालेंगे तो सबसे पहले इस तरीके से रख के उसको कर लेंगे क्लीन। तो क्लीन करने के लिए दोस्तों एक आपको डिसोल्डर वायर चाहिए, एक आयरन अच्छी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं डिसोल्डर वायर को रखता हूँ और इसके ऊपर आयरन को रखता हूँ। और दोस्तों यहीं पर क्या करना है, आपको 5 सेकंड रुकना होता है दोस्तों। आईसी के ऊपर आयरन को 5 सेकंड रख देंगे तो ये ऑटोमेटिक साफ़ होनी चालू हो जाती है। देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से बस तुरंत ये क्लीन हो जाता है हमारी आईसी, ये देखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको भी कर लेना है क्लीन। अब इसको कर लेना है आपको अच्छे से साफ़। इस तरीके से आपको थोड़ा सा थिनर डाल करके क्लीन कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्लीन करेंगे और ये बर्ड्स का उपयोग करेंगे आप इस तरीके से, या सूखा कपड़ा हो तब भी उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आईसी हमारी इस तरीके से हो गई है क्लीन। तो अब हमें करना है क्या है दोस्तों, इसको करना है रिवॉल्व करने के लिए आपको एक स्टेंसिल चाहिए, प्रॉपर स्टेंसिल। और जो इसमें लगती है दोस्तों वो लगती है हमारी एमएमसी 22 BGA 221। तो ये होती है हमारी 221 वाल की। तो यहाँ पर एक स्टेंसिल हमारी दिख रही होगी जो कि BGA 221 की है। ये देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है आपको BGA 221 दोस्तों। तो यही हमारी लगने वाली है। तो हम इसको यहाँ पर इसके ऊपर सेट करके रख लेते हैं कुछ दोस्तों इस तरीके से। और इसको रिवॉल्विंग करने के लिए आपको एक पीपीडी पेस्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीपीडी पेस्ट होना चाहिए। बिना पीपीडी पेस्ट के आप इसको बना नहीं सकते हैं दोस्तों। तो मेरे पास यहाँ पर 180 का जो है पीपीडी पेस्ट है। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, निकाल लेते हैं थोड़ा से। और देखिएगा पूरी वीडियो देखिएगा, अगर थोड़ा से मिस करते हैं आप तो आपको ये वीडियो और फिर आपको दिक्कत होने वाली है, आप बना नहीं पाएंगे ऐसे कि। तो इस तरीके से पीपीडी पेस्ट को निकाल लेना दोस्तों और 2 से 3 बार ऐसे ऐसे इसको सुखा लेना है। क्योंकि गीली पीपीडी होने की वजह से दोस्तों ये और छोटे बड़े बाल बन जाते हैं, जिसके वजह से फिर बन नहीं पाते प्रॉपर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये सूख चुकी है, इस तरीके से कुछ सुखा लेंगे आप। चलिए ये देखिएगा, मैं इसको रख लेता हूँ दोस्तों। तो अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्टेंसिल को मिला लेते हैं प्रॉपर। ये देख रहे होंगे आपको बाल बाई बाल परफेक्ट मिला लेने हैं सभी दोस्तों हैं। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना, दाएं हाथ से ले लेना पीपीडी पेस्ट को और इस तरीके से आपको पूरे वाल में भर देना है दोस्तों। जैसे कि ये देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से भर के हम आसानी से सभी गड्ढे को भर लेंगे। और ये देखिएगा प्रॉपर, कुछ नहीं करना, कोई कपड़े की आवश्यकता नहीं, कुछ कपड़े साफ़ करने की आसानी से अभी ये देखेंगे आप बन जाएगी दोस्तों। तो ये देखिएगा मैं इसको क्लीन कर चुका हूँ पूरी तरीके से। अब आपके लिए क्या होना चाहिए, एक ट्यूजर होनी चाहिए दोस्तों, इस तरीके से एक ट्यूजर होनी चाहिए और ये ट्यूजर होनी चाहिए। अब इसको हम कर लेते हैं दोस्तों 250 पर रिवॉल्व। अब यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी हीटिंग कितनी रखनी होती है आपको, 250 रखनी होती है। आसानी से बन जाती है दोस्तों, इससे क्या होती है हमारी आईसी ख़राब नहीं होती है और परफेक्ट देखेंगे आप इस तरीके से स्टेंसिल के पास। और बिल्कुल डिस्टेंस में रखनी होती है आपको हीट। एयर हमारी 0 रहनी चाहिए और हीट हमारी 250 पर। तो देखेंगे यहाँ पर बाल बनना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। तो ये देखिएगा सभी बाल परफेक्ट तरीके से बन चुके हैं दोस्तों। तो बस इतना टाइम लगता है दोस्तों आईसी बनाने में। आप क्या करते हैं, हम ट्यूजर को उठा लेते हैं दोस्तों। ये देखिएगा आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर मैं थोड़ा सा थिनर का उपयोग करूँगा और इसी तरीके से देखेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे दोस्तों। ये अगर आपकी आईसी प्रॉपर स्टेंसिल से निकालते वक्त, साफ़ करते वक्त हट जाती है तो ये मान के चलिए दोस्तों कि ये आपकी आईसी जो परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व हो गई। अगर ये इसमें फंस जाती है दोस्तों तो मान के चलना कि कहीं भी आपकी आईसी में दिक्कत है। और दिक्कत क्या होती है, छोटे बड़े बाल का दोस्तों। तो इस तरीके से आप कभी भी अगर छोटे भी बड़े बाल हो जाते हैं तो उसको कैसे बनाना होता है ये भी बताने वाले हैं इसी वीडियो में दोस्तों, बने रहेंगे। बिल्कुल आपसे फ़ोन क्यों नहीं ऑन होते, क्यों नहीं बनते, रीज़न यही होता है कि आप आईसी तो बना लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता दोस्तों कि क्या हमारी ये आईसी परफेक्ट बनी है, रिवॉल्व हुई है कि नहीं। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, वैसे तो ये परफेक्ट बन चुकी है हमारी आईसी। ये देखिएगा, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल परफेक्ट होगी।
तो यहाँ पर कोई छोटा बड़ा बाल नहीं दिख रहा। बट अगर यहाँ पर छोटा बड़ा बाल भी हो जाता है दोस्तों, तो उसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। कोई बाल छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो उसको भी हम दोस्तों बना लेते हैं। चलिए उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमने एक रेगमाल ले रखा है और इस आईसी को रेगमाल के ऊपर रखकर इस तरीके से आपको कुछ रगड़ देना होता है। तो दोस्तों जैसे ही इस तरीके से आप करते हैं तो आपको छोटे बड़े बाल दिख जाते हैं। बस हो गया दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं घिसना होता, बस 2 से 3 बार। ये देखिएगा यहाँ पर आपको प्रॉपर अब कोई बाल ना छोटा है ना ही बड़ा, एकदम परफेक्ट तरीके से आपको दिखने वाला है दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि ये परफेक्ट तरीके से हमारी आईसी रिवॉल्व हो चुकी है दोस्तों। तो इस तरीके से आईसी आप लगाते हैं, बनाते हैं, तो कोई भी फ़ोन आपका, सभी फ़ोन आपके ऑन होंगे। अगर कोई भी फ़ोन इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, लगाते हैं, तो सभी फ़ोन आसानी से ऑन हो जाते हैं। बट अगर ये तरीका आप नहीं अपनाते तो कई बार फ़ोन हमारे मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दोबारा रिवॉल्व करना पड़ता है। चलिए अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक सीपीयू रिवॉल्व करके 1 बाइट में कैसे रिवॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर ये हमारा सीपीयू है, देखेंगे आप, और सीपीयू को कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका क्लीनिंग प्रोसेस दोस्तों जो होने वाला है वही सेम होने वाला है, वही मेथड है। आपको रख देना है ऐसे डिसोल्डर वायर को और इसके ऊपर 4 से 5 सेकंड के लिए आयरन रख देना होता है दोस्तों। क्या करते हैं कई बार बच्चे जो है, स्टूडेंट या जो भी सीखते हैं, वो डायरेक्टली चलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आईसी हमारी ख़राब हो जाती है। ये देखिए अब परफेक्ट ये हमारी आयरन चल रही है, कोई आयरन का जोर नहीं है किसी तरीके से। ये देखिएगा ये साफ, बस 2 बार रगड़िएगा, 2 से 3 बार में ओके। चलिए अब एक बार हम और इसको साफ़ कर लेते हैं ताकि कोई बाल छोटा बड़ा ना हो जाए, कोई मिसिंग ना हो जाए। तो क्लीन अच्छे से करना होता है दोस्तों आपको। चलिए यहाँ पर देखेंगे ये हमारी आईसी क्लीन हो चुकी है। अब इसको हम रिवॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले क्या कर लेंगे दोस्तों, इससे पहले हम इसको कर लेंगे साफ़ अच्छे से। तो यहाँ पर देखेंगे इस बड्स की वजह से हम, ये देखिएगा दोस्तों, अब ये हो गई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लीन। चलिए, और यहाँ पर गीला नहीं होना चाहिए, जो मेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कोई फालतू का एक्स्ट्रा पेस्ट नहीं होना चाहिए या थिनर नहीं होना चाहिए। हो गई, ये देखिएगा प्रॉपर ये हो गई हमारी। अब हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सेम मेथड है। आज हम जो इसको रिवॉल्व करने वाले हैं वो है यूनिवर्सल स्टेंसिल से दोस्तों। तो यूनिवर्सल स्टेंसिल से किस तरीके से रिवॉल्व करेंगे, तो ये देखिएगा हमारे पास यूनिवर्सल स्टेंसिल है 0.35 की है दोस्तों। चलिए अब हम इसको करते हैं रिवॉल्व। तो इसको बाल बाई बाल हम सबसे पहले मिला लेते हैं कि किससे मिल रहा है। तो देखते हैं क्या इसे मिल रहा है क्या प्रॉपर वे में। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारी, ये देखिएगा सभी प्रॉपर तरीके से 1 बाई 1 सभी बाल मिल रहे हैं दोस्तों। अब आपको उसी तरीके से आपको कर लेना है, रख लेना। अब आपको क्या करना है, पीपीडी को दोबारा से लगा लेना है उसी हाथ से। चलिए अब दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो यहाँ पर उसी पीपीडी का उपयोग करेंगे। ये देखिएगा हमारे सूखी पीपीडी ले रखे हैं जो अभी तक निकाल के आपके सामने हमने रखे थे। तो इस तरीके से हल्के हाथों से आपको कर लेना, लगा लेना है पूरे में। कोई बाल मिस नहीं होना चाहिए इस दौरान। अगर कोई बाल आपसे मिस हो जाता है तो आपको फिर दोबारा बनानी पड़ती है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि कोई बाल रह ना जाए, खाली ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे अच्छे से सभी ये हमारे रिवॉल्व हो चुके हैं दोस्तों। तो ये देखिएगा दोस्तों, तो 2-1 बाल मिस हैं तो जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो इधर देखेंगे ये कोई सभी बाल भर चुके हैं अब हमारे प्रॉपर। अब हमें कोई कपड़ा वपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आप देखेंगे परफेक्ट तरीके से ऐसे। अब बस इस तरीके से आपको फिर से उसी के साइड में रख लेनी है क्या, ट्यूजर दोस्तों। इस तरीके से ट्यूजर रखने का जो तरीका है दोस्तों बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रॉपर में होना चाहिए। अब वही 250 में हम फिर से इसको करने वाले हैं दोस्तों रिवॉल्व। तो देखेंगे यहाँ पर मैं रिवॉल्विंग इसकी कर रहा हूँ। ये देखिएगा बाल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो ये परफेक्ट तरीका है 1 बाई में किस तरीके से हम आईसी को रिवॉल्व करें दोस्तों, एकदम परफेक्ट तरीका दोस्तों। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये हमारी आईसी रिवॉल्व हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ दिखाने वाले हैं जो आपको अलग से दिखने वाला है।
क्योंकि ये हमारा CPU है दोस्तों। और CPU जब हम बनाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, बाल छोटे बड़े हो जाते हैं। चलिए दिखाते हैं, अब दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आपको। तो इसी ब्रश से आपको साफ़ कर लेना है, क्लीनिंग प्रोसेस, थिनर डालना है, साफ़ कर लेना है इसी से। अब इस तरीके से साफ़ हो गई दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब ये देखिएगा दोस्तों, ये अच्छे से हमारी आईसी निकल चुकी है दोस्तों। चलिए अब दिखाने की कोशिश करूँगा अभी मैं आपको क्लीन करके कि क्या ये आईसी हमारी साफ़ प्रॉपर बनी हुई है, रिवॉल्व हुई है कि नहीं। अगर इस तरीके से आप भी फंसते हैं दोस्तों, आईसी पर नहीं काम कर पाते हैं और बनाने में दिक्कत हो रही है, आपसे फ़ोन वापसी जा रहे हैं, तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कभी भी आप आयरन तक में भी नहीं पकड़े, आयरन नहीं पकड़े, फ़ोन कभी नहीं बनाए, तो आप इस यहाँ से सीख करके अच्छे से काम कर सकते हैं और अपनी दुकान को, अपनी शॉप को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिख रहा होगा आप दोस्तों कि कोई भी बाल यहाँ पर मिसिंग नहीं है। इस तरीके से ये देखिएगा, सभी बाल प्रॉपर बने हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये खास बात होती है, आपसे फ़ोन क्यों नहीं चालू होते। अगर आपसे आईसी रिवॉल्व भी हो रही है और लगाने पर फ़ोन नहीं चालू होता, तो उसका रीज़न बहुत सारे हैं दोस्तों। तो उसके रीज़न ये हैं दोस्तों, अभी देखेंगे। अभी मैंने बताया कि एक आपके पास रेग माल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रेग माल होता है तो आपको ये पता चल जाता है कि हमने जो CPU रिवॉल्व किया है दोस्तों, वो जो है कहीं ना कहीं छोटे बड़े बाल तो नहीं है। अगर छोटे बड़े बाल होंगे तो दोस्तों फिर आपका वर्क नहीं करेगा और फ़ोन नहीं चालू होगा। तो यहाँ इस तरीके से आपको कम कर लेना है छोटे बड़े। अब यहाँ पर प्रॉपरली देखेंगे आप, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये छोटे बड़े जो थे हमारे बराबर हो चुके हैं दोस्तों, ये देखिएगा। चलिए अब जब इसको रिवॉल्व करेंगे, अब जब इसको बैठा लेंगे तो ये परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। अगर आप दोस्तों इसमें फाइनल टच भी नहीं देना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे आप कुछ सीखे होंगे या सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से 1 मंथ में अपने स्किल को सुधार सकते हैं दोस्तों। चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।